हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया यूज लेके आया हूँ जिसे बोलते हैं डस्ट। डस्ट का यूज आज हम लोग सीखने वाले हैं कि डस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं, क्या राइट मेथड होता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो होते हैं डस्ट का यूज नहीं जानते हैं, तो वो जो ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पे सेंटेंसेस को कई बार गलत कर बैठते हैं। ठीक है, अब ये हमारी गलती होती है, हमें डस्ट का प्रयोग सही से नहीं मालूम है, उस वजह से हम गलत कर बैठते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं कि डस्ट का यूज कहाँ करते हैं। चलिए, डस्ट का यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ, और हमारे जो ही सी इट जो होते हैं प्रोनाउन ना, उनके साथ डस का यूज करते हैं। ये जो है हमारे डस यूज करने का तरीका है। और किसी का नाम आ जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, डस का यूज करते हैं। और डस का यूज हमारा किया जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंसेस में। लाइक जैसे मैं बोलूँ कि देखिए, इसका जो होता है ना नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर डस को लिखते हैं, फिर नॉट को लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं डीएस, उसके बाद जो आती है ना ऑब्जेक्ट, उसको लिख लेते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर्स हो गए जहां पे हम दैट का यूज करेंगे। ओके, अब जिस सेंटेंसेस की बारी में देखिए, तो है कि वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड या स्टडी, ही डज नॉट रीड या स्टडी। वह नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक, वह नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग, he does not sing, he does not write, he does not play, he does not smoke, he does not go to school, he does not worship, he does not listen, he does not talk, he does not converse, he does not compete, he does not use cell phone, he does not sing. This is the techniques where we use does, and that is the right methods to using for the does. ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आए तो डस का यूज कैसे करते हैं। जिस पर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव के हाँ या ना वाले सेंटेंसेस में। जैसे हम पूछे कि डज ही ईट फूड, डज ही ईट फूड, दिस डज ही गो टू स्कूल, डज ही वर्शिप, डज ही राइट, डज ही स्टडी, डज ही थिंक, डज ही मेक नोट्स, डज ही communicate with others, does he use cell phone, does he create a new क्रिएट जो है सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंस हम डस पे यूज कर सकते हैं जिस टेक्निक से। अब मैं सेंटेंस बता देता हूँ कि इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस यूज होगा, इसका पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डस को लिखेंगे। डस को लिखने के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का आ रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनको हम लिख देते हैं, तब जाकर के हमारा क्या होता है, ट्रांसलेट हो जाता है। यस, और अच्छे तरीके से आई थिंक आप लोग अंडरस्टूड हो गए होंगे कि कैसे हम लोग डस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था यस नो टाइप का। अब हम लोग अगर इंट्रोगेटिव में हमारे क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं ना, तो उनमें से एक होता है डब्ल्यू टाइप। अगर डब्ल्यू टाइप में हमारे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उनको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें और कैसे उसको ट्रांसलेट करें, तो उसके लिए तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। तो पहले जो होते हैं स्ट्रक्चर उसका होता है डब्ल्यू का होता है। डब्ल्यू आई थिंक जैसे देखें कि पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नेगेटिव आता है, ध्यान दीजिए पॉइंट, अगर नेगेटिव आता है क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे आप लोगों को यहाँ पे ओवरव्यू में दिख रहा होगा, उसका इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद नॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ये आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, मैं अभी तक जितना बता रहा हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी डू या फिर डज होते हैं ना, उनके साथ जो होते हैं ना, वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इस बात से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि जितना क्लियर माइंड हमारा समझेगा, जितना अच्छे तरीके से वो सुनेगा, उतनी अच्छे तरीके से उसकी जो लिसनिंग होगी और उतनी ही कैप्चर्स वो करेगा। बिकॉज हम इससे बना लेते हैं, जैसे मेरे को व्हाई डू यू स्पीक, मैंने पूछा व्हाई डू यू स्पीक, तुम क्यों बोलते हो, इससे आप लोगों को जवाब आएगा कि आई स्पीक दैट दिस, आई स्पीक दैट। अब मैंने दैट दिस इसलिए बोला कि क्योंकि आप लोगों का पर्पस कुछ और हो सकता है बोलने का भाई। ठीक है, मेरा कुछ और पर्पस है तो आप लोगों को कुछ और हो सकता है, इसलिए दैट दिस यूज किया है। सिंपल सा, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, अब और सारे सेंटेंस मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हैं। वेयर डू यू गो टू स्टडी, आप कहाँ पढ़ने जाते हैं। तो व्हाई डू यू कॉल हिम, व्हाई डू यू टॉक टू हर, व्हाई डू यू प्ले, व्हाई डू यू लिसन, व्हाई डू यू स्पीक, व्हाई डू यू ड्राइव, व्हाई डू यू वॉच मूवी, व्हाई डू यू थिंक। दिस इज द technique. Step by step you make the many of the sentences and the communicate with others, and then feel you the goods. I think you have to understood it very well.
I think what purpose I wanted to make these videos. I think you have to got the 100% in your mind. Okay, dears. Thank you for watching videos. मिलते हैं हम लोग